डेस्कटॉप से एक्सेल को ओपन करना है तो आप 3 टाइप से ओपन कर सकते हैं। या तो आप स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल। ठीक है, एक्सेल हम लिखेंगे तो एक्सेल हमारा आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली डेस्कटॉप से ओपन करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, विंडो आर आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिखोगे क्या, एक्सेल। देन ओके, उसके बाद जो एक्सेल की विंडो होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी आपको एक्सेल्स की टेम्पलेट्स दिखाई देंगी। यहाँ पर जैसे ये है, आपको जो भी टेम्पलेट्स लेने इसमें से ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ब्लैंक स्प्रेडशीट चाहिए तो आप उसको भी ले सकते हो। यानी एक्सेल की जो शीट होती है उसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, इसको वर्कशीट भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे एक्सेल ओपन होके आएगा, ये हमारा होता है क्लोज बटन। अगर फाइल को परमानेंटली आपको क्लोज करना है तो वी विल गो टू द क्लोज बटन। ठीक है, मैक्सिमाइज क्या होता है, अगर विंडो का साइज छोटा और बड़ा करना है तो आप यहीं से करेंगे। ठीक है, फिर होता है आपका मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज क्या होता है, मुझे अपनी फाइल को परमानेंटली क्लोज नहीं करना है। अगेन अगर मुझे सेम फाइल को ओपन करना है तो कहाँ पर जाके करेंगे, टास्क बार में। ठीक है, इनको कंट्रोल बटन भी कहा जाता है, जो हमारे कहाँ होता है, टाइटल बार में होता है। ठीक है, इसमें आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है, जिसमें अगर आपको कुछ कमांड्स यहाँ पर शो करनी है यानी टाइटल बार में शो करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, न्यू क्या है, यानी एक्सेल की अगर आपको न्यू वर्कशीट चाहिए तो आप क्या करोगे, यानी न्यू वर्कशीट नहीं, इसको हम कहेंगे कि एक्सेल की अगर आपको न्यू विंडो ओपन करनी है तो वी विल गो टू द न्यू बटन्स, यानी इसकी शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+N। ठीक है, अगर आपने एक्सेल में कोई भी फाइल सेव कर रखी है तो उसको ओपन करना है तो कहाँ जाएंगे, Ctrl+O पे। ठीक है, अगर फाइल सेव नहीं तो Ctrl+S करेंगे। ठीक है, फिर इसमें होता है आपका अंडू। अंडू क्या होता है, अगर आप एक्सेल की शीट में वर्क कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ जो वर्क है हमारा वो डिलीट हो गया तो उसको हम कहाँ से ला सकते हैं, वापस अंडू से ला सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें होता है आपका टैब होता है, जैसे हमारा फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या होते हैं, हमारे टैब होते हैं। इनको मेनू बार भी कहा जाता है। ठीक है, अब इन सब कमांड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए जैसे एक्सेल क्या होता है, एक्सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रो एंड कॉलम। यानी एक्सेल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रो एंड कॉलम का, और रो एंड कॉलम के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है, जैसे ये, इसको सेल कहा जाता है। ठीक है, देखिए रो जो होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो कॉलम होता है वो हमारे वर्टिकल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब आपने कहा मैम टोटल ऑफ द रो कितनी होती हैं और टोटल ऑफ द कॉलम कितने होते हैं, कितना डाटा एक्सेल की शीट में हम मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही होल्ड करेंगे तो देखो आपको वो दिखाएगा टोटल ऑफ रो हमारी कितनी होती हैं। आपने कहा मैम पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, हम इस नेम बॉक्स को क्या कर लेते हैं, इसको नेम बॉक्स कहा जाता है, इसको फॉर्मूला बार कहा जाता है। ठीक है, इसको जैसे ही आप यहाँ पर होल्ड करेंगे तो ये आपको बताएगा टोटल ऑफ द रो होती हैं आपकी 10,48,576 क्या होती हैं, रो होती हैं, एंड 16,384 आपके क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। अगर आपने डेटा वर्टिकली आपने मेंटेन किया है तो यानी कि 10,48,000 इतना आप कर सकते हो। ये देखिए 10,48,576 डाटा आप इतना मेंटेन, अगर डाटा आपने हॉरिजॉन्टली बना रखा है तो आप इतना ही कर सकते हैं, सिर्फ 16,384। ठीक है, तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर कर्सर की पोजीशन से इसको फार्मूला बार कहा जाता है। ठीक है, रो क्या होते हैं, ये जो ए होता है यानी ए, जैसे अब हमने यहाँ पर क्लिक कर रखा है तो यहाँ पर हमें ये B2 दिखा रखा है। बी क्या हो गया, कॉलम लेवल, एंड 2 इज अ रो नंबर। ठीक, ये होता है आपका। अब सबसे पहले आप इसमें कुछ डाटा बनाएंगे, देन तब इसके बाद इसमें आप कुछ वर्क कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जितने भी एरिया में डाटा बना रहे हो आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। देन इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जाके आप इसका साइज़ क्या कर सकते हो, जो भी लेना है आपको 14 लेना है, देन 16 लेना है, आप ले सकते हो। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक डाटा बनाएंगे। ये देखिए आपको जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, एसएसटी, आपको जो भी सब्जेक्ट्स लेने हैं 5-6 इतने होने चाहिए आपके कम से कम। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेम लेना है, जो भी आपको, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया पूजा। देखिए एक्सेल में जितना लार्ज डाटा का आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सेल समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर याचना हो गया, देन विजय हो गया। देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है तो यानी शिफ्ट के साथ आप जो भी लेटर क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, वो क्या आएगा, कैपिटल में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम गए, देन नीरज, मिनिमम नेम आप लेना कम से कम 20-25, नीरजा हो गया चलो, और यहाँ पर हम गए, दीपा हो गया। ठीक है, कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो आप कैसे करते हो, बैक स्पेस से करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर आपका प्रीति, याचना, मोहन, ठीक है, और दिया, राहुल, और यहाँ पर इस तरीके से आपको डाटा बनाना है। फिर इसको अब आपने कहा मैम जैसे कम से कम समय में हम किस तरीके से डाटा मेंटेन कर सकते हैं, तो जितने एरिया में आपको नंबर देने हैं उतना एरिया आप सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद नंबर ऑन करना, ठीक है, और यहाँ पर एंटर करना। तो यानी जितना एरिया आपने इसको सिलेक्ट करके दिया, आपके कर्सर की पोजीशन सिर्फ उतने एरिया में ही जाएगी, ये देखिए उतने एरिया में ही वर्क करेगा ये, और आप यहाँ पर फटाफट नंबर्स दे सकते हो, यानी कम से कम समय में आप वर्क यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए डाटा मेंटेन करना है अगर आपको, बट नंबर लोग ऑन होना चाहिए। अगर नंबर लोग ऑन नहीं है तो नंबर्स जो होते हैं वो वर्किंग नहीं होते हैं, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। अब जैसे जो चीज़ रॉन्ग होगी कोई बात नहीं, उसको हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं, एक आधी जो चीज़ होती है उसको बाद में भी आप मेंटेन कर सकते हो यहाँ पर ना, ये देखो इस तरीके से। तो ये सिर्फ देखिए उतने एरिया में ही वर्क कर रहा है जितना एरिया हमने इसको सिलेक्ट करके दिया है, ये देखो, यानी बहुत ही कम समय में, यानी सेकंड्स में, मिनट भी नहीं लगेंगे, सेकंड्स में ही आप ये जो डाटा होता है मेंटेन कर सकते हो। हम ठीक है, इसको पैक कर दिया हमने। ये कि जितना ज़्यादा लार्ज डेटा लोगे वो जब, क्योंकि एक दो लाइन में मज़ा नहीं आता है फार्मूला वगैरह लगाने में। देखिए हमारा जो डाटा है वो मेंटेन हो चुका है, ठीक है, इतने डाटा को आपने बना लिया। अब आपको हेडिंग्स को बोल्ड करना है, क्योंकि लगना चाहिए ये हेडिंग्स है, इसको हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर जाके आप हाईलाइट भी कर सकते हो। देन इसके बाद आपने कहा मैम जैसे मुझे इसको बॉर्डर देना है, तो यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, उसको बॉर्डर भी दे सकते हो। ये देखिए इस तरीके से मॉडिफिकेशन आप डाटा में कर